लगी और धुंध से बाहर आया एक आदमी का चेहरा। आरव की आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता का था। धुंध धीरे धीरे हट रही थी। आरव की धड़कनें तेज हो गई। सामने जो आकृति खड़ी थी वह किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता रघुनाथ की थी। रघुनाथ जो 20 साल पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। आरव ने उन्हें कभी ठीक से याद भी नहीं किया था क्योंकि उस समय वह केवल 4 साल का था। लेकिन गांव की तस्वीरों और दादी की कहानियों से उसने उनका चेहरा पहचाना। आरव अवाक खड़ा रह गया। पिता! उसकी आवाज कांप गई। रघुनाथ की परछाई मुस्कुराई। आरव, आखिरकार तू यहां तक आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। चंपा डर के मारे पीछे हट गई। उसने धीरे से कहा, आरव, ये सच में तुम्हारे पिता हैं या सिर्फ माया? आरव का मन उलझ गया। अगर ये सच में पिता हैं तो इतने सालों तक कहां थे? और अगर ये माया है तो इतनी सच्चाई से क्यों बोल रहे हैं? पत्थर की गहरी आवाज गूंजी। सवाल करने वाले, दूसरी रात का इम्तिहान यही है। क्या तू अपने अतीत को सच मानेगा या झूठ? अगर गलत चुना तो तेरा भविष्य यहीं खत्म हो जाएगा। आरव के सामने पिता की परछाई बोली, बेटा, मैं तुझे बचाने आया हूं। ये पत्थर शापित है। मुझे अपनी जान देनी पड़ी ताकि गांव के बाकी लोग बच सकें। लेकिन अब तुझे लौट जाना चाहिए। आरव की आंखें भर आईं। अगर आप मेरे पिता हैं तो मुझे सच बताइए, क्या वाकई ये पत्थर शापित है? और मां क्यों कहती थी कि आप अचानक लापता हो गए? रघुनाथ ने लंबी सांस ली। तेरी मां को मैंने सच कभी नहीं बताया। असल में मैं यहां उत्तर खोजने आया था, लेकिन पत्थर ने मुझे बांध लिया। मैं पत्थर में कैद हूं। मेरी आत्मा इस भूमि से निकल नहीं सकती। आरव के दिल में ज्वार भाटा उठने लगा। क्या ये सच है या पत्थर मुझे धोखा दे रहा है? उसने पिता की परछाई की ओर गहरी नजर से देखा। अगर आप सचमुच मेरे पिता हैं तो मुझे वो बात बताइए जो सिर्फ आप जानते थे। रघुनाथ मुस्कुराए। जब तू छोटा था तू हमेशा अपने खाट के नीचे छुप जाता था। तेरी मां तुझे ढूंढती रहती और मैं तेरे कान खींचकर बाहर निकालता। आरव की आंखें फैल गईं। ये बात तो सच थी। दादी अक्सर यही मजाक करती थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। अगर पिता सच में यहां कैद हैं तो उन्हें बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? वो सिर्फ मुझे लौटने क्यों कह रहे हैं? पत्थर की आवाज फिर गूंजी। तेरे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तू पिता की बात मानकर लौट जा, या फिर इस राह पर आगे बढ़ और तीसरे रहस्य का सामना कर। याद रख, अगर तेरे पिता झूठे निकले तो तू भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। आरव का गला सूख गया। चंपा कांपते हुए बोली, आरव, मुझे डर लग रहा है। अगर ये सचमुच तेरे पिता हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आरव की आंखों में दृढ़ता थी। उसने परछाई की ओर देखा और कहा, अगर आप सच में मेरे पिता हैं तो आप कभी मुझे डरने नहीं देते। आप हमेशा कहते थे, सच से भागना मत, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही आरव ने ये शब्द कहे, रघुनाथ की परछाई का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल चमक उठी। हंसी डरावनी हो गई। तो तूने मेरा भेद जान लिया। सचमुच तू तेरे पिता का बेटा है। परछाई अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में फिर गूंजी पत्थर की आवाज। तूने सही चुना। तेरे पिता का सच अभी भी कैद है, लेकिन अब तू आखिरी रात का सामना करेगा। आसमान में चांद छिप गया। जंगल में फिर सन्नाटा फैल गया। आरव और चंपा थके हुए एक चट्टान पर बैठ गए। चंपा ने धीमी आवाज में कहा, आरव, ये सब तेरे पिता से जुड़ा है। अगर तीसरी रात हम हार गए तो न सिर्फ हम बल्कि पूरा गांव इस पत्थर की गिरफ्त में आ जाएगा। आरव ने उसकी ओर देखा। मैं हार मानने के लिए नहीं आया। तीसरी रात का सच चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, मैं उसे उजागर करूंगा। आसमान काला पड़ चुका था। जंगल में गहरी चुप्पी छाई थी। आरव और चंपा ने ताबीज कसकर पकड़ रखा था। अचानक पत्थर के आसपास नीली लौ जल उठी। पत्थर की भारी आवाज गूंजी। तीसरी रात का इम्तिहान शुरू होता है। सच जानने के लिए तुझे अपना सबसे कीमती खजाना देना होगा। क्या तू तैयार है? आरव ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। जमीन कांप उठी। पत्थर की सतह पर लाल रेखाएं उभर आई। आवाज आई, तेरा खून ही तेरा सबसे कीमती खजाना है।
अगर तू सच चाहता है तो इस पत्थर पर अपना खून चढ़ा। चंपा घबरा गई। नहीं आरव, अगर तूने खून दिया तो शायद तेरा जीवन यहीं खत्म हो जाएगा। आरव ने उसकी ओर देखा। अगर मैं सच जाने बिना जीऊं तो वो भी अधूरी जिंदगी होगी। आरव ने अपनी हथेली पर चाकू से हल्की कट लगाई और पत्थर पर रक्त टपका दिया। जैसे ही खून की बूंद गिरी, पूरा पत्थर लाल रोशनी से चमक उठा। हवा में भयंकर शोर गूंजा। अचानक पत्थर फटने लगा। अंदर से चीखें निकलने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं कैद हों। चंपा ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। पत्थर से निकलकर एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि देवदत्त, आरव के पिता थे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में न झूठ था न छल, सिर्फ थकान और पीड़ा थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आरव, तूने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। मैंने सच की जगह शक्ति चाही और पत्थर ने मुझे कैद कर लिया। 20 साल तक मैं इस श्राप का हिस्सा बना रहा, लेकिन तेरे बलिदान ने इस कैद को तोड़ दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पिता, मैं बस आपको ढूंढना चाहता था। देवदत्त मुस्कुराए। बेटा, अब तूने सच पा लिया, लेकिन याद रख, सच की कीमत हमेशा भारी होती है। जैसे ही देवदत्त ने यह कहा, पत्थर में कैद सभी आत्माएं बाहर निकल गईं। जंगल में उजाला फैल गया। आसमान से धुंध छट गई। देवदत्त की देह धीरे धीरे मिटने लगी। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं मुक्त हो रहा हूं, लेकिन तू इस गांव और अपनी किस्मत का रक्षक बनेगा। आरव चीख पड़ा, नहीं पिता, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन देवदत्त मुस्कुराते हुए रोशनी में विलीन हो गए। पत्थर से अंतिम बार आवाज आई, सवाल करने वाले, तूने बलिदान और सच के बीच सही चुनाव किया। तेरे खून ने इस श्राप को तोड़ा। अब यह पत्थर हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। इसके बाद पत्थर दरारों से भर गया और राख में बदल गया। सुबह की किरणों के साथ आरव और चंपा गांव लौटे। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने पत्थर का अंत सुना। सभी ने आरव को गांव का रक्षक मानकर उसका सम्मान किया, लेकिन आरव के दिल में एक खालीपन था। वह सच तो पा गया, लेकिन पिता को खो बैठा। रात को चंपा ने धीरे से कहा, आरव, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, गांव का सम्मान, सच की ताकत, लेकिन क्या तुम खुश हो? आरव ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे पिता वहीं से उसे देख रहे हों। वह बोला, हाँ चंपा, मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने सच को चुना। सच भले ही दर्द दे, लेकिन झूठ से आजाद कर देता है। धीरे धीरे हवा चली और दूर से वही फुसफुसाहट आई। झूठ बोलने वाला पत्थर बन जाता है और सच बोलने वाला अमर हो जाता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी और डरावनी होने वाली है।